ठीक है। रिया आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे तो। ठीक है, प्रैक्टिस। गुड, ठीक है। बाकी कोई कंफ्यूजन है अभी तक, आगे टॉपिक बढ़ाएं? प्रॉब्लम ये हो रही थी, मैंने पहले डेस्कटॉप पर डाउनलोड किया था। अच्छा, ठीक है। फंक्शंस तक क्लियर है सबको? क्या होती है फंक्शंस? कौन बताएगा फंक्शंस क्या होते हैं? शाश्वत, फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शंस नॉर्मली होते हैं जो हम लोग बनाते हैं खुद से। फंक्शन दो टाइप के बताए थे, एक तो यूजर डिफाइन और दूसरे एक जो पाइथन में बनाते हैं खुद से। इनबिल्ट होते हैं। यूजर डिफाइन कौन से हो गए? जो हम बनाते हैं। जो खुद बनाते इनबिल्ट कौन से हो गए? जो ऑलरेडी है। क्लियर? फंक्शन क्या है? एक पीस ऑफ कोड जो भी रिपीटेड मोड पे यूज हो रहा है। पीस ऑफ कोड, ठीक है। पीस ऑफ कोड जो भी रिपीट मोड पे ऑन बार बार यूज करना है उसको हम क्या बना देंगे? फंक्शन। हैं। ये क्लियर है? यस सर। अब कोई भी एक प्रोजेक्ट है, उसमें कितने फंक्शन हो सकते हैं? बहुत सारे होंगे। सपोज मैं HRMS बना रहा हूँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ, जिसमें सैलरी भी आ जाए एम्प्लॉय की। ठीक है, सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहा हूँ मैं। अभी पाइथन पढ़ रहे, सॉफ्टवेयर बिल्ड की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन भी आ जाए, एम्प्लॉय के हॉलीडेज भी आ जाए। ठीक है, एम्प्लॉय लीव भी अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉय से कर सकते हैं, मैनेजर क्या कर सकते हैं? लीव भी अप्रूव कर सकते हैं। मैनेजर लीव अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कोई टास्क असाइन करना है या कुछ भी करना है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी भी डिस्ट्रीब्यूशन इससे हो सकती है, सैलरी स्लिप भी जनरेट हो सकती है। सब कुछ एम्प्लॉय के रिलेटेड इस सॉफ्टवेयर में होगा। क्लियर है? यस सर। उनका आपने एक और भी बताया था लास्ट टाइम, वो क्या होता है, एक जो होता है जो कैपिटलाइज करता है लेटर को। कैमल केस। कैमल केस। हमने और के हमारे 5 महीने के बाद इन्होंने वो दिया, तो क्या कहते हैं, रीडिंग लेटर। चलो अब उसके बाद जब आपके में नहीं जा पाता। चलो इसमें आ, समझ में आ गया कि इसमें बहुत सारे फंक्शन बनेंगे। कुछ एम्प्लॉयज के फंक्शन बनेंगे, कुछ हॉलीडेज के, कुछ लीव के। ठीक है, तो क्या ये सारे फंक्शंस जो हम बनाएंगे वो सिर्फ एक ही फाइल में बनाएं? ठीक है, एक ही फाइल मतलब कि हमने एक फाइल बना दी और सारे फंक्शन हम यहीं पे बना दें, ऐसा करेंगे? बहुत लंबा हो जाएगा। और हाँ, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में फंक्शन बनाते हैं। क्लियर है? अब फंक्शन के ऊपर एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं क्लास। क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या करता है? जो भी जिस तरीके के फंक्शन है, कुछ कुछ सैलरी से रिलेटेड है, तो वो सैलरी क्लास के अंदर हो जाएंगे। एक क्लास बना देंगे सैलरी, उसके अंदर सारे फंक्शंस सैलरी से रिलेटेड। सैलरी की सैलरी स्लिप प्रिंट करनी है, उसमें कुछ लीव है तो डिटेक्ट करनी है, वो सारा काम उसमें। एम्प्लॉय से रिलेटेड एक अलग क्लास बनेगी। क्लियर? उसमें क्या होंगे, सारे फंक्शन किससे रिलेटेड होंगे? एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय का डेटा फैच करना है, एम्प्लॉय कुछ अपडेट करना है, वो सारा काम फंक्शन करेगा वो एम्प्लॉय के। लीव अप्लाई करनी है, लीव के फंक्शन लीव क्लास के अंदर। ये चीज क्लियर हो गई? क्लियर है? अब इसको सॉफ्टवेयर की तरह समझो। तो क्लास क्या है? क्लास बन जाएगा एक टेम्पलेट। टेम्पलेट जिसके अंदर क्या होंगे?
वेरिएबल्स होंगे और क्या होंगे, फंक्शंस होंगे जो कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। वो क्या काम कर रहे होंगे, वो उस टेम्पलेट में डिफाइन होगा। ठीक है। जो भी यूज करना चाहे वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकता है। ये चीज क्लियर है? Yes. ये चीज क्लियर है सबको? जैसे सपोज मुझे एक बिल सॉफ्टवेयर बनाना है, बिल प्रिंटिंग का सॉफ्टवेयर बनाना है। जब आप कहीं से कुछ परचेज करते हो, चाहे लैपटॉप परचेज किया आपने, मोबाइल परचेज किया, तो आपको एक बिल मिलता है, कोई भी ऐसे सपोज। तो उनका एक बिल का टेम्पलेट होता है, जो क्या होता है, प्री डिफाइंड होता है, पहले से बना हुआ होता है। जैसे हम अगर यहाँ पे सर्च करें नेट पे, हाँ बिल्कुल, अगर हम लिखे बिल टेम्पलेट, ठीक है, तो सपोज कोई भी एक टेम्पलेट अगर उठा ले हम, ठीक है, ये वाला इनवॉइस उठा ले, इसमें क्या है देखो, इसको अगर सेव किया जाए, पीएनजी ले लो, ये पीएनजी, ठीक है। इस इमेज को ओपन करते हैं। अब इस इमेज को ध्यान से देखो, ये डेटा तो फिक्स है, ठीक है, इनवॉइस नंबर अलग से जनरेट हुआ, कस्टमर आईडी अलग से जनरेट हुई, डेट अलग से जनरेट हुई, ये तो सब हाँ। बाकी प्रोडक्ट के नाम सब अलग होंगे, प्राइस सबके अलग होंगे, लेकिन जो इसके फंक्शन है, डेटा तो अलग हो रहा है, लेकिन इसका जो टेम्पलेट है, डिजाइन है, वो तो क्या है, सेम है। टोटल होके हमेशा यहीं पे आएगा, टोटल ड्यू यहाँ पे दिखेगा, कंपनी का नेम यहाँ पे दिखेगा, तो ये क्या चीज है, टेम्पलेट तो बिल्कुल सेम है। ठीक है। तो एक जो क्लास होती है वो क्या होती है, एक टेम्पलेट होता है कि कोई भी एलिमेंट किस तरीके से दिखेगा। ठीक है। तो अगर मैं एक क्लास बना दूं, क्या क्लास बना दूं, स्टूडेंट, ठीक है, क्लास के अंदर क्या होंगे, वेरिएबल स्टूडेंट, नेम, आईडी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब वेरिएबल होगा। इसके अंदर फंक्शन बना दूं, प्रिंट डिटेल्स, और इसमें फंक्शन को बना दूं कि ये क्या करे, क्लास के अंदर स्टूडेंट की डिटेल्स को प्रिंट करे। क्लियर है? कोई भी स्टूडेंट अगर यूज करना है हमें, तो उसका नेम, आईडी, डेट ऑफ बर्थ टेम्पलेट बन गया, लाइक दिस, कि आप इसमें डेटा दो वो प्रिंट होगा। सपोज हमें क्लास बनानी है, तो ये हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, स्टूडेंट, ये ऐसे दे देते हैं, एम्प्लॉय डॉट पी वाई। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना, क्लास बना दी मैंने एम्प्लॉय, क्लास इस तरीके से बनती है। एम्प्लॉय का क्या होगा, नेम, क्लियर, और क्या होगा कि एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ और एम्प्लॉय आईडी, और दो तीन एलिमेंट बताओ, जैसे हम क्लास बना रहे हैं, ठीक है, एज और, ठीक है, चलो ऐसे देखो, नेम, एम्प्लॉय आईडी ऐसे ले लेते हैं, ई आई डी, ठीक है, एज और एड्रेस, चार चीजें ले लेते हैं हम। क्लियर? तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो भी एम्प्लॉय होगा, उसमें ये चार डिटेल होंगी ही होंगी, तो मैंने ये टेम्पलेट बना दिया। क्लियर? और जब मैं, अगर कोई भी एक मेथड को कॉल करे, प्रिंट डिटेल्स, तो क्या हो, उसकी ये सारी डिटेल प्रिंट हो जाए। क्लियर है? ये मेथड हम बनाएंगे। ये वेरिएबल्स हो गए, ये फंक्शन हो गया, और एक क्लास हो गई। तो इसी क्लास को यूज करना है,
तो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करेगा। हम्म, ठीक है, क्लास को यूज करने के लिए उसका क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। किसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, एम्प्लॉय का। ठीक है, उसके अंदर वो क्या देगा, नेम, आईडी, एज, एड्रेस देगा यहाँ से। और जब भी वो प्रिंट करने की कोशिश करेगा, उसके डेटा प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है। yes sir. तो मुझे बार बार प्रिंट फंक्शन नहीं बनाना पड़ेगा, एक बार बनाऊंगा यूज करूंगा। तो ये टेम्पलेट की तरह डिजाइन हो गया, ये फिक्स टेम्पलेट हो गया कि इसके चार डिटेल दो, उसके अंदर फंक्शन है, काम करेगा। ठीक है, एक और मैंने क्लास बना दी, क्लास का नाम क्या दे दिया, बिल। आप इस क्लास को दो प्रोडक्ट नेम दो, प्रोडक्ट नेम दो, प्रोडक्ट नेम टू दे दो, प्राइस वन, प्राइस टू, दोनों का प्राइस दे दो। ये तो वेरिएबल्स बन गए जहां पे डेटा सेव हो जाएगा। और एक मेथड बन गया क्या, प्रिंट बिल। तो जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे और उसको डेटा दे दोगे, ये क्या कर देगा, आपका बिल प्रिंट करके दे देगा। कैसा प्रिंट करेंगे, हम इस फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देंगे कि ऐसा एक प्रिंट बिल होके आ जाए कि दोनों प्रोडक्ट का सम होके आ जाए, डिस्काउंट लगना तो डिस्काउंट लग के आ जाए, और डेटा आ जाए। क्लियर है। तो ये हमने टेम्पलेट फिक्स कर दिया। क्लियर। तो डेटा जो लेना था वो वेरिएबल्स में ले लिया, और जो भी काम कर रहा था हमने वो काम कर दिया, फंक्शन में कर दिया। अब इस बिल की बहुत सारी कॉपी बनेंगी, बिल वन, बिल टू, बिल थ्री। तो ये तो क्या हो गया, एक फिक्स टेम्पलेट हो गया। अब इसकी कितनी भी कॉपी बना सकते हैं, बिल वन, बिल टू। और क्या देना है, सिर्फ डेटा देना है, ये डेटा देना है। किसी को समझ आ रहा है? Yes, sir. तो जो भी ऑब्जेक्ट इसको यूज करेगा, वो क्या करेगा, इसको डेटा देगा। फिर वो डिफाइन कैसे होगा, इनफाइनाइट नहीं होता ना, फिक्स्ड होता है। क्लियर, ये चीज समझ में आ रही है। तो मुझे अगर बिल प्रिंट करना है लैपटॉप का, तो मैं लैपटॉप का नाम दे दूं और उसका प्राइस दे दूं, बिल प्रिंट होके आ जाए। आगे बात समझ में। मुझे मोबाइल का कीबोर्ड का चाहिए, क्लियर, ये चीज समझ में आ रही है। तो जो हम डेटा दे रहे हैं वो इन वेरिएबल्स में कैसे फिट होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या है, ये स्पेशल फंक्शन है, इसको ध्यान से समझना। स्पेशल फंक्शन है, किस लिए यूज होता है, डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए। कौन सा डेटा इनिशियलाइज, जो हमने वेरिएबल्स लिए हैं ना, बाहर से उसको कोई भी कॉल करेगा, वो डेटा देगा, वो इन वेरिएबल में फिट हो जाए, तभी ये वेरिएबल उसको प्रिंट कर सकता है। जैसे ये बिल है, जब बिल प्रिंट होने क्या होगा, तो किसी ने डेटा दिया होगा कि भैया एक फ्लायर डिजाइन, बिजनेस कार्ड डिजाइन, ये दो आइटम परचेज किए हैं, इतना प्राइस है, इतनी क्वांटिटी है, टोटल कैलकुलेट करके हमें बता दो। तो डेटा किसी ने दिया होगा ना। अब वो एक बार तो नहीं, 10 बार दे सकता है, लेकिन टेम्पलेट तो फिक्स है। मतलब जैसे कंपनी ने 50 लाख का खरीदे हो तो सब कर देंगे भैया। ठीक है, ये चीज क्लियर है, तो पहले इसको समझो। क्लियर। तो तीन चीजें बनेगी इसमें, एक तो क्लास बनेगी, ठीक है, फिर प्रिंट बिल का फंक्शन बनेगा, वेरिएबल बनेंगे, और कंस्ट्रक्टर बनेगा। तो हमारी एक क्लास रेडी हो जाएगी। ये चीज समझ में आ रहा है। क्लियर। तो हम एक क्लास बना रहे हैं, सपोज एम्प्लॉय तो इजी था, एक और बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम बिल। इसको रीनेम कर देते हैं बिल, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसका नाम दे दिया हमने बिल। क्लियर। इसमें कोई डाउट है किसी को, इतना समझ में आ रहा है सबको। नोट्स भी ओपन कर, इसमें किसी को डाउट है, यस और नो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है ये। ठीक है,
ठीक है। चलो, अभी ये पोर्शन समझा, इतना क्लियर हो गया। ठीक है। जो कंस्ट्रक्टर है पाइथन में, उसको बोलते हैं हम इनिट। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज करना। क्लियर है। तो फंक्शन आपको जो बनाना है, मैंने बताया था कंस्ट्रक्टर क्या है, स्पेशल फंक्शन। फंक्शन कैसे बनाते हैं? यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बनाना है। ये फिक्स्ड है पाइथन में। क्लियर है। और पहले सुनो, ठीक है। फंक्शन बन गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, इसके अंदर हमें क्या करना है कि कोई भी इस क्लास को डेटा दे, उसके इंटरनल वेरिएबल में आके सेव हो जाए। तो पहले हमने डेफ बनाया, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और उसको क्या दे दिया? डेटा दे दिया। डेटा क्या देगा? पहला इसका पैरामीटर फिक्स्ड है, सेल्फ। ये हमेशा ऐसे लिखना है। फिर इसको डेटा चाहिए, कौन सा डेटा चाहिए? प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम टू, प्राइस वन प्राइस टू। ठीक है। तो हमने उस वेरिएबल का नाम लिख दिया प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम वन। जब ऐसे देते हैं प्रोडक्ट वन, ठीक है, प्रोडक्ट टू, या ऐसे देते हैं प्रोडक्ट वन प्राइस वन, प्रोडक्ट और उसका प्राइस, PRIC प्राइस वन। और यहाँ पे क्या दे दें? प्रोडक्ट टू और प्राइस टू। क्लियर? इतना समझ में आ गया? ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर सेल्फ, जो ये सेल्फ लिखा है ना, ये तो वेरिएबल कौन से हैं? जिनमें डेटा आ रहा है। अब इस क्लास को अपने वेरिएबल स्टोर करने हैं। यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट वन। ये वेरिएबल बाहर से आ रहा है, ये वेरिएबल इसका इंटरनल है। तो प्रोडक्ट वन ये ले लिया, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट वन। इसने क्या किया? अपने इंटरनल वेरिएबल के अंदर प्रोडक्ट वन एक वेरिएबल बनाया, और बाहर से जो प्रोडक्ट वन आ रहा था उसको स्टोर कर लिया। नेम दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, मैंने सेम लिखी। ठीक है। प्रोडक्ट नेम ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रोडक्ट नेम वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट नेम वन, और हमने अपने प्रोडक्ट वन में स्टोर करा लिया। आ रहा है समझ में? दूसरा पैरामीटर बनाया है, इसका नाम दे दिया प्राइस टू, और बाहर से जो डेटा आएगा वो किस में आएगा? प्राइस वन, वो इसमें आएगा प्राइस वन। ये आउटर वेरिएबल है जहां से डेटा आ रहा है, ये हमारे इंटरनल वेरिएबल है जिसमें हम डेटा रख रहे हैं। तो ये बताया था कि डेटा रखेंगे। क्लियर? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट टू, और वहां से क्या आ रहा है? कैपिटल लेटर में प्रोडक्ट। सेल्फ डॉट प्राइस टू एक वेरिएबल बनाया, और बाहर से कौन सा वेरिएबल आ रहा है? प्राइस टू। ठीक है। इसको भी सिंगल रखने के लिए प्रोडक्ट नेम वन। सेल्फ यूज किया है इस क्लास के अपने वेरिएबल को स्टोर कराने के लिए। तो इस क्लास के ये अपने वेरिएबल हो गए, एक दो तीन चार अपने वेरिएबल हो गए। ये कौन से हो गए? जो इस क्लास को कॉल करेगा ना, जो डेटा देगा वो इसमें आएगा, और यहाँ से उठा के हमने कहा कर लिया, अपने वेरिएबल में कर लिया। तो ये इसके अपने वेरिएबल होगा जो हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर एक फंक्शन बना दे रहे हैं, क्या? प्रिंट बिल। तो जब भी हम इसको कॉल करें, सेल्फ, सारे पैरामीटर कहाँ बने हुए थे? सेल्फ के अंदर। तो सेल्फ के अंदर हमने इसको दे दिया, इसके पास सारे वेरिएबल आ गए। तो हम क्या कर रहे हैं? एक वेरिएबल बना रहे हैं, टोटल बिल। टोटल बिल मतलब सेल्फ के अंदर डॉट प्राइस वन प्लस सेल्फ के अंदर क्या है? प्राइस टू। तो जो प्राइस वन वहां से आया, प्राइस टू वहां से हमने ऐड करके कहाँ रख दिया? टोटल बिल के अंदर रख दिया। ठीक है। और अब यहाँ पे हम प्रिंट कर ले रहे हैं, दी
आइटम्स यू परचेस्ड आर, जो आइटम आपने परचेज किए हैं वो कौन से हैं, प्रिंट वन कॉमा सेल्फ डॉट प्रोडक्ट वन। तो प्रोडक्ट वन का नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, देख रहे हो, हमने नाम प्रोडक्ट वन में स्टोर किया था, वहां से प्रोडक्ट लैपटॉप आया, तो आइटम भी परचेज था, फर्स्ट आपने लैपटॉप परचेज किया है, दूसरा प्रिंट टू कॉमा सेल्फ डॉट प्रोडक्ट टू। ठीक है, फिर क्या प्रिंट कर दें, यहाँ पे लिख दें दी टोटल बिल अमाउंट इज, हमने कहा किया टोटल, टोटल बिल के अंदर, ये तो इसका अपना ही वेरिएबल है। ठीक है, तो ये क्लास करनी, इस क्लास को चार डेटा चाहिए, क्लियर, जिसने अपने इंटरनल वेरिएबल के अंदर यूज कर लिया, और एक प्रिंट बिल बना दिया, इन वेरिएबल को यूज करके हमने कोई डेटा प्रिंट कर दिया, तो ये हमारा टेम्पलेट रेडी हो गया। ठीक है, अब इस क्लास को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्लियर, तो यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट बिल। अब सपोज इसका ना नाम चेंज कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं बिल टेम्पलेट। ठीक है, बिल टेम्पलेट के अंदर हमारी बिल क्लास है, सपोज इस क्लास को यहीं पे यूज करना है, पहले यहीं पे यूज करके देखते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले इस क्लास का नाम, ठीक है, हमने एक वेरिएबल बना दिया बिल वन इज इक्वल टू इस क्लास का नाम बिल। अब इस क्लास को क्या चाहिए, प्रोडक्ट वन में डेटा दे दिया, सपोज हमने परचेज किया है डेल लैपटॉप, दूसरा डेटा क्या चाहिए इसको, प्राइस, हमने प्राइस लिखा है ना, प्राइस, प्राइस दे दी हमने 68,000। थर्ड क्या मांग रहा है, प्रोडक्ट टू, दूसरा प्रोडक्ट लो, सपोज हमने मोबाइल ले लिया, ठीक है, और उसका प्राइस, प्राइस कितना दे दिया, सपोज 34,000। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, पहला बिल प्रिंट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम, क्लास को जो भी डेटा चाहिए, ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, इस पूरे क्लास की कॉपी होगी, क्लियर, कॉपी होगी तो उसके अंदर ये फंक्शन भी होगा, इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं, बिल वन डॉट देखो प्रिंट बिल। ठीक है, जब भी हम रन करेंगे, क्लास डिफाइन है, डेटा दे दिया प्रिंट बिल, अब इसको रन करते हैं, तो ये क्या प्रिंट हो गया, दी आइटम यू परचेज आर दिस लैपटॉप, मोबाइल लैपटॉप का टोटल बिल अमाउंट इज कितना, यार बिल्कुल ऐसे क्या फंक्शन में लगा है सर। हाँ, तो हमने सिर्फ डेटा दिया और प्रिंट बिल को कॉल किया। अभी इसी क्लास को हमें कहीं और से कॉल करना है, सपोज हमने क्लास बना के रख दी, जो क्या करती है, इंपोर्ट बिल टेम्पलेट, बिल टेम्पलेट के अंदर एक क्लास है कौन सी, सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ बिल टू, कौन सी क्लास है, बिल टेम्पलेट के अंदर बिल, इसको डेटा देना है, क्या डेटा देना है, दे दो, सपोज हमने क्या बाय किया, एचपी का लैपटॉप बाय किया, प्राइस दे दिया, ठीक है, फिर हमने कीबोर्ड बाय किया और प्राइस दे दिया, ठीक है, इसके अंदर मेथड है प्रिंट टू डॉट प्रिंट बिल। ठीक है, बिल, ये टेम्पलेट तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसको सिर्फ रन करेंगे, देखो ये बिल प्रिंट हो गया, पुराना है इसको क्लियर कर लेते हैं, टोटल बिल अमाउंट इज कितना आ रहा है, ये तो यूआई में प्रिंट है तो इसलिए दिख रहा है, तो हमने भी क्या कर दिया, यहाँ पे टेम्पलेट बना दी, तो क्लास क्या करती है, दो एलिमेंट को डेटा लेके प्रिंट करती है, तो ये किसका काम है, क्लास का। अगर आपको कोई और बिल प्रिंट करना है तो कोई और ऑब्जेक्ट वेरिएबल ले लो, बिल थ्री, क्या ले लो,
बिल टेम्पलेट डॉट बिल, इसके अंदर डेटा दे दो जो डेटा देना है। क्या देना है? सपोज आपने बाइक परचेज करी, बाइक का प्राइस डाल दिया, ठीक है। आपने क्या परचेज किया? सपोज आपने की चेन भी बाय करी उसकी, ठीक है, उसका प्राइस लिख दिया और बिल 3 को बोला बिल 3 डॉट प्रिंट, ठीक है। तो देखो अभी दोनों कॉल हो रहे हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं, रन कर रहे हैं। ये देखो टोटल बिल अमाउंट, बिल का टेम्पलेट रेडी है और सारा काम यहाँ पे हो रहा है। जैसे कैमल कैसी क्लास थी ना, वो क्या करते रहती थी कि कैपिटल कर देती थी, तो ऐसी हमने क्लास बना दी, वो क्या कर रही है, आप उसको डेटा दो, ये क्या कर रहा है, प्रिंट करके दे देगा। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। अब इसमें कुछ वेरिएबल आप अपने भी बना सकते हैं, जैसे एड्रेस, सेल्फ डॉट एड्रेस, ठीक है। एड्रेस हमें बाहर से चाहिए नहीं, हमें यहाँ पे पता है हमारा कौन सा सेक्टर 14 गुड़गांव, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पे क्या आ गया, सेल्फ डॉट एड्रेस। जब हम बिल प्रिंट करेंगे सारे बिल्स के अंदर हमारा एड्रेस आना स्टार्ट हो जाएगा, सेक्टर 14 गुड़गांव, बिलिंग एड्रेस यहाँ पे लिखना है, बिलिंग एड्रेस यहाँ पे लिखते हैं। मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट से मैंने देखा बिलिंग एड्रेस। ठीक है, तो कोई भी आप बिल प्रिंट करेगा उसको क्या मिलेगा, बिलिंग एड्रेस नीचे मिलेगा। यहाँ पे क्लियर कर लें, कॉल कर लें, टेम्पलेट हमारा रेडी है, यहाँ पे बिलिंग एड्रेस, इसके अंदर कुछ और भी प्रिंट करना है। सपोज आप बिल में कुछ, बिल के बाद चाहते हो प्रिंट हो जाए ऐसे, एक लाइन प्रिंट होके आ जाए, ठीक है, और इसको भी अनकमेंट कर दें, तो दो बिल प्रिंट होंगे, पहले ये वाला बिल टू प्रिंट होगा, फिर बिल थ्री प्रिंट होगा। रन करें, देखें, क्लियर, रन करते हैं। तो पहला बिल प्रिंट हो गया, दूसरा बिल प्रिंट, आपको क्या देना है, सिर्फ उसमें डेटा देना है और टेम्पलेट बना के रख दिया, फंक्शन भी काम कर रहे हैं, वेरिएबल भी काम कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर बनते हैं। अब आप ये यूजर से भी ले सकते हो कि आप क्या करो, सपोज बिल है, ठीक है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट वन लेना है, एक वेरिएबल बना दिया प्रोडक्ट वन, और यहाँ पे ले लिया इनपुट क्लास लेना है 10 रुपए, प्लीज एंटर योर प्रोडक्ट नेम, प्लीज एंटर योर फर्स्ट प्रोडक्ट नेम, क्लियर है, ठीक है, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। तो जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ये क्या पूछेगा, प्रोडक्ट नेम प्रिंट करेगा, यहाँ एचपी लैपटॉप के अंदर इसको ना भेज के इस वेरिएबल को भेज दें, क्लियर। दूसरा क्या लेना है, प्रोडक्ट प्राइस वन, प्रोडक्ट प्राइस वन, इंटर इनपुट प्लीज एंटर योर फर्स्ट प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। इसे कॉपी कर लें, ये कितना आ गया, सेकेंड प्रोडक्ट नेम प्लीज एंटर योर सेकेंड प्रोडक्ट प्राइस, ये किस में आ गया, ये टू, ये भी टू। अब यही वेरिएबल यहाँ पे डेटा ही तो भेजना है, डेटा इसमें आ रहा है, प्रोडक्ट प्राइस वन, डेटा इसमें आ रहा है,
इसमें ये इंटीजर में आएगा तो इंटीजर में इंट ले लिया आगे, ठीक है, और ये प्राइस आ गया, ठीक है। तो ये हमारा डेटा बन गया। रन कर रहे हैं, ये पूछ रहा है यहाँ पे, एक बार क्लियर करते हैं इसको। फिर प्लीज एंटर फर्स्ट प्रोडक्ट नेम, क्या लेना है सपोज हमें, बताओ शाश्वत क्या लेना है। डेल लैपटॉप, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस बता दे 80,000। फिर क्या लेना है, मोबाइल लेना है, मोबाइल का प्राइस बता दो, एंटर करोगे बिल प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे ही देखा आपने, बिल प्रिंट करते समय उनके पास यूआई होता है, बस वो यूआई में एंटर करते हैं डेटा, डेटा जाता है सॉफ्टवेयर में, बिल प्रिंट होके आ जाता है। बैकएंड पे इस तरीके से काम करते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक। वहां पे क्या बनी होती है, इस तरीके से क्लासेस बनी होती है जिसको वो यूज कर पाते हैं। ये चीज समझ आ रही है। यस सर। तो पहले अगर यूजर से इनपुट नहीं लेना है आपको तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे सिंपली ऐसे ट्राई करो, क्लियर। मल्टीपल प्रिंट करके देखना है। तो सेमिनियम जो, ये क्या हो गया, मैं इसको बना के सर्वर पे सेव कर सकता हूँ, ठीक है, कोई भी बिल प्रिंट कर सकता है वो अपना। तो ये क्लास है, कैसी क्लास है, ये तो यूजर डिफाइन है, मैंने बनाई है। ऐसी बहुत सारी बनी बनाई क्लासेस हैं, क्लियर। जैसे कौन सी क्लास थी, कैमल केस, तो हमने कैमल केस को यूज कर लिया। तो जो सेलेनियम की लाइब्रेरी है, ध्यान से समझना, सेलेनियम की लाइब्रेरी है जिसको हम पिप के थ्रू डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करेंगे, क्लियर। उसके अंदर क्या है, ऐसी क्लासेस बनी हुई है, बिल्ट इन क्लासेस बनी है जिनका हम यूज करेंगे। उस क्लास के अंदर सपोज ड्राइवर को कॉल करने का है, एलिमेंट को फाइंड, हम कहेंगे इस एलिमेंट पे जाओ, उस पर क्लिक करो, डेटा फिल कर दो, तो क्लास की हेल्प से करेंगे, क्लियर। तो ये क्लास बनानी सीखनी है आप, ये क्लियर हुआ सबको, जो ऑनलाइन है। पूजा को क्लियर है, दीपांक, रवि, ऋतुराज, रिया, शाश्वत, ठीक है। 10-15 मिनट का टाइम है, एक बार इसको बना के देखो, ठीक है। फिर हम एक और क्लास बनाते हैं, मैं ये पाइथन के उसमें भेज देता हूँ, ठीक है। सर मेरा भी आ रहा कॉपी मत करिएगा, देखने के लिए भेज रहा हूँ मैं। है। ठीक है, जिसको इशू आ रहा है, जो नहीं कर पा रहा है, एक बार स्क्रीन शेयर कर दो फिर। सिंगल लगा था ना। इनिट में डबल अंडरस्कोर है, बहुत बच्चे वहाँ पे गलती करते हैं, ठीक। ये किसकी स्क्रीन है, रवि की, रवि क्या, ये शायद यहाँ पे आएगा ना, फंक्शन कैसे लिखते हैं, इंडेंटेशन आता है ना फंक्शन में, सही करो। फंक्शन कैसे लिखते हैं, इंडेंटेशन आता है ना फंक्शन में, गैप एंड स्पेस अंडरस्कोर, इंडेंटेशन क्या है ये, बिल्कुल। इसको भी सही करो, ये भी डेप के अंदर है ना ये, इंडेंटेशन ठीक करो। रवि बताओ, दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। लो मैं करो, दिखाओ तुम, देखो।
ठीक है। यहाँ पे एक मिनट जरा, एक ऑफलाइन वाले बच्चे को बता। समझ में आ जाता है ये। बिल्कुल, जो प्रोसेस हमें पहले पढ़ा वो तो फॉलो होगा ही। ठीक है, अब इसको कॉल करो। बिल कैपिटल क्लास हमेशा कैपिटल बनेगी। क्लास हमेशा कैपिटल में होती बिल बी कैपिटल। ठीक है, इसको यूज करो। है। ठीक है, देखिए दिखाओ कहाँ पे। अ, हाँ बिल्कुल विजिबल। तो आपने इसको यूज नहीं किया, बना तो ठीक लिया है आपने ना। देखो ऊपर देखो, एक बार लाइन नंबर 3 में देखो, जो प्रोडक्ट वन हाइफन लिखा इक्वल टू आएगा वहां पे, और पी कैपिटल सेल्फ डॉट स्मॉल करो। जो लोकल वेरिएबल बनेंगे ना स्मॉल बनेंगे। सेल्फ डॉट पी। नहीं नहीं, ये नहीं, दूसरा वाला। हाँ, ये सब स्मॉल, इन्हीं को हम यूज करेंगे। हाँ, जो बाहर से वेरिएबल ले रहे हो कैपिटल, जो अंदर बनेंगे वो स्मॉल। कौन सी कंपनी का है ये? रेडमी। ये तो देखना पड़ेगा। कुछ गड़बड़ कर, कहाँ बता रहे हैं? सेव नहीं किया। चलो, कॉल तो करो, उसको कॉल कहाँ गया? क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ है? क्या? क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ है? व्हाट्सएप चेक करो, ऑब्जेक्ट भी तो बनाना है क्लास का। हाँ, रेडमी का। क्लास को यूज करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। हम्म। रिया, दीपांक, आप लोग कर होगा। ठीक है, एक और टेम्पलेट बना रहा हूँ मैं, फिर से देखो इसको। चलो मैं नहीं बनाऊंगा, अब आप खुद से बनाओगे। मैं